अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो आज है 22 रजब की न्याज़ और हर बंदा अपनी हिम्मत और हैसियत के मुताबिक जितनी भी हो सके ज़रूर बनाता है। तो मैं भी एक बहुत ही छोटे लेवल पर ज़रूर बनाती हूँ जितनी मुझसे बन पाती है। और सबसे पहले जो है वो मैं मीठी टिक्कियों से मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने फार्मूला सेट किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग मैं हर साल बनाती हूँ। पहले तो ये होता था कि जब अम्मी के साथ होते थे तो हम लोग सब बहन भाई बहुत ढेर सारी बनाते होते थे, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है हर कोई अपने अपने घर वाला है, तो मैं फिर उतना ही बनाती हूँ, मतलब बहुत थोड़ी सी बनाती हूँ लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। तो इस जो फार्मूले से जो मैं बनाती हूँ इससे ये है कि ना मेरी मीठी टिक्कियाँ कभी ख़राब होती हैं ना टूटती हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। और मैं मतलब 6 साल हो गए मैं इसी फार्मूले से बनाती हूँ। पहले ये होता था कि कभी जो है वो देसी घी या घी की मिकदार ज़्यादा हो जाती थी, उसको बैलेंस करने के लिए मैदा डालते थे और फिर मैदा ज़्यादा हो जाता तो फिर घी और डालना पड़ता था, तो उसको पूरा करते करते वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो खैर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनती है। और इसके लिए मैं ये करती हूँ कि पूरे 2 कप मैदा लेती हूँ, आधा कप सूजी लेती हूँ और 1.5 कप जो है वो चीनी को ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें 2 चम्मच देसी घी के ऐड करती हूँ या कोई भी घी जो भी अवेलेबल हो। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो इलायची होती है उसका पाउडर ऐड करती हूँ और इससे बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। फिर जिसको जितनी भी चाहिए वो इसी फार्मूले से इसी को डबल कर ले और वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। और उसके बाद इसको दूध से गूंद देती हूँ। दूध जो है वो मैं लेती हूँ जो रूम टेम्परेचर पर होता है, उससे मैं यूज़ करती हूँ। देसी घी को मैंने हल्का सा माइक्रोवेव किया था लेकिन ठीक से ये मेल्ट नहीं हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको माइक्रोवेव करूँगी। अच्छा, जब भी ये 22 रजब की न्याज़ हमारे घर में बनती होती थी तो एक इवेंट होता था, सारी रात हम लोग जागते थे, बनाते थे मिलकर बहन भाई। और ये जो मीठी टिक्कियाँ होती थी ये हमारी नानी स्पेशली बनाती थी और वो इतनी परफेक्ट बनाती थी कि उसमें कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होती थी। और सारे सारे हम मिलकर काम करते थे, सब मिलकर बनाते थे। कोई खीर बनाता था, मतलब हर किसी ने डिवाइड किए होते थे और हम लोगों का काम होता था हम बहन भाइयों का कि हम लोगों ने जो है ये मीठी टिक्कियाँ बेलनी होती थी और उसके बाद कटर से इनको कट करके फिर उसके बाद इनको फ्राई करना होता था। और वो हम लोग सब इतना खुशी खुशी करते थे, उसी में हम लोग बहुत खुश होते थे। तो आज जब अकेले ये सब चीज़ें बनानी पड़ती हैं तो मुझे बड़ा वो कमी महसूस होती है और सब बहुत याद आते हैं कि हम लोग जो है वो अपने पास आस पास रहकर भी जो है वो हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। लेकिन खैर ज़िंदगी इसी तरीके से चलती है और ज़िंदगी शायद इसी का नाम है। खैर जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स जो कुछ दिनों से मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं मैं उन सबको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और जितने भी मुझे सुन रहे हैं बहुत थैंक यू आप लोगों के फीडबैक का। और जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम लोगों को बहुत मोटिवेशन होती है, खुशी होती है और अच्छा लगता है जब कोई क्रॉस द बॉर्डर कोई कमेंट करता है, खुशी होती है। कोई भी इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता और देता भी नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हैं तो वो ये है कि आप उसकी हौसला अफजाई करें। आप किसी को अगर खुश कर सकते हैं या किसी के दिल बड़ा कर सकते हैं तो शायद इससे ज़्यादा कोई और अच्छी इबादत नहीं है। और अच्छा, तो ये मीठी टिक्कियों का आटा गूंद दिया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना, हार्ड डो होनी चाहिए। और उसके बाद ना इसको ऑयल लगा के मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको सेट करने के लिए रख दिया था। और इससे ये होता है कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छी बनती हैं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपली ये करना है कि ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर और उसको इस तरह से ढक कर रख देना है। और इसके साथ जो है वो मैंने चने सोख करके पहले से ही ऑलरेडी रखे हुए थे, अब मैं उनको बॉईल कर लूँगी। और इसके साथ चनों का तो सालन बहुत जल्दी बन जाता है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अनफॉर्चुनेटली मेरी बीच में जो है वो लाइट चली गई थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बीच में नहीं प्रॉपर शूट कर सकी। लाइट भी इस तरह की जाती है कि सुबह 9 बजे गई है और दोपहर को 3 बजे आई है और इतना टाइम के लिए लाइट ले लेते हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा करते हैं। मतलब अभी तो सर्दियां हैं, अभी तो ज़्यादा इतनी कंजप्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इतने घंटे की लाइट और वो भी इस्लामाबाद में मतलब काफ़ी
मेन सेक्टर्स में हम लोग रह रहे हैं और उसके बाद इतनी देर के लिए लाइट चली जाती है। खैर मैंने इस तरह से जो है वो काउंटर बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से इसके बना ली थी। कोई भी कटर हो तो उससे बना लेनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी और थोड़ी सी मोटी रखनी है टिक्कियाँ, और इस तरह से जो है ना वो बहुत अच्छी बन जाती हैं। और उसके बाद तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बनी थी। अच्छा, एक टिप है कि अगर आप इसको रोलिंग पिन के ऊपर भी ऑयल लगाएं और जो काउंटर आप जिसके ऊपर बेल रहे हैं उसको भी अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें। आपने कोई भी ड्राई पाउडर या मैदा वगैरह यूज़ नहीं करना, इसको बेलते वक्त आपने सिर्फ ऑयल लगाना है तो उससे बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो इस तरह से करके मैंने सारी फ्राई कर ली थी। मुझे फिर बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत थोड़ी बनाई है, फिर मैंने दोबारा आटा गूंदा और दोबारा से बनाई। खैर अब मैं चने बनाऊंगी और चने जो हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये चने मैंने खैर सुबह उठकर फजर के टाइम पर बनाए थे और उसके लिए कुछ भी नहीं मैंने किया था। सिंपल ये किया था कि ऑयल के अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, ज़ीरा और सूखी धनिया, इनको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया था और उसके बाद एक प्याज ले लिया था जिसको सबसे पहले चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद इस तरह से मैंने उसको हल्का सा फ्राई किया है। फ्राई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। और ये चने बिल्कुल ऐसे जैसे वो जो काली मिर्चों वाले मिलते हैं, जैसे लाहौरी चने होते हैं, उस तरह से ये चने बने थे। बहुत मज़े के बने थे और इसको पूड़ी के साथ या नान के साथ, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी हो, जिस तरीके से खाना चाहें उस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ काली मिर्च डाली थी और काली मिर्चों के बाद कुछ गरम मसाला पाउडर डाला था और उसके बाद जो बॉईल किए हुए चने क्योंकि मैंने मतलब रात को पहले ही वो बॉईल करके रखे थे और सुबह मैंने सहरी वक्त इसका बाकी सारा मसाला बनाया था और इसको अच्छी तरीके से बनाने के बाद मैंने इसमें चने डाल दिए थे, दैट्स इट। और उसके बाद जो चनों का अपना पानी था उसी के बीच में इनको पका लिया था। बड़ी इलायची उसके बाद और तेज़पात का पत्ता और दालचीनी मैंने फ्राई करते वक्त इसमें ऐड की थी और इसी तरह से जो है वो सारे चनों के अपने पानी में बहुत अच्छे से बन गया था। ये दोनों बाप बेटा नमाज़ पढ़ रहे थे और मैंने कहा थोड़ा सा इनका भी क्लिप ले लूँ। ये चने बिल्कुल रेडी थे। उसके बाद मैंने ना इसमें सिर्फ ग्रीन मिर्चें थी जो डाली थी और उसके बाद जब सर्व करने लगी थी तो सर्व करने से पहले बॉयल अंडा बना लिए थे। तो अंडा क्योंकि मेरा भाई एक नहीं खाता, मैंने इसलिए बीच में ऐड नहीं किया, अलग से रखे थे कि अगर किसी को खाने होंगे तो वो ऐड कर लेगा। और उसके बाद जो है वो मैंने आलू कीमा बनाया था। आलू कीमा सिंपल ये कि जैसे कीमे के बीच में सारे मसाले बीच में डाल दिए थे, जैसे साबित खड़े मसाले हो गए, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, फिर उसके बाद ढेर सारी साबित काली मिर्चें थीं और लौंगे थी, बड़ी इलायची थी और इन सबको जो है वो इस तरीके से मैंने ऐड करके कुकर लगा लिया था। पहले मेरा दिल था कि मैं हलीम बनाती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आलू कीमा बना लेती हूँ। कुछ लोग नान के साथ भी पसंद करते हैं। फिर उसके बाद साथ में पूड़ियाँ भी बनाई थी और खैर मेरी वालदा नहीं आई थी तो मैंने उनके लिए सारी चीज़ें निकाली। ये खीर मेरी अम्मी ने बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। आखिर में मैं अपना ब्लॉग को वाइंड अप करूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, नेकी और हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो भी आपके पास वक्त है वो अपने प्यारों के साथ गुजारें और दिल में मुनाफ़कत ना रखें। और अभी तक जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है क्योंकि ये बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उतना ही खाएं जितना आप खा सकते हैं। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह करते हैं और इससे मेरा बहुत दिल बढ़ता है, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।